फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, हम लोग एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज भागवत धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसकी भागवत धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। भागवत धर्म, इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। कृष्ण को विष्णु वृष्ण वंश का देवकी का पुत्र वो अंगिरस का शिष्य बताया है। ऐत्रेयी ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पंचरात्र कहा जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। आठवां अवतार बलराम है। आठवां अवतार क्या है? तो बलराम है। नौवां अवतार बुद्ध है और 10वां अवतार कलिंग होता है। 10वां अवतार कलिंग होता है। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु को चतुर्व्य साम्य अनिरुद्ध प्रघुम संकर्षण के साथ में पूजा करता है। संकर्षण के साथ पूजा जाता है। पांच रात्र प्रमुख क्या है? पांच रात्र प्रमुख क्या है? तो आपको ये हो गया आपको कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, पद्म, संकर्षण। भागवत धर्म को दक्षिण भारत में आलवार कहा जाता था। शैव धर्म, अब हम लोग देखेंगे शैव धर्म, इसका विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय हुआ। रेनीगुट्टा मद्रास से गुरिमल्लन लिंग प्राप्त होता है। यह शिव की प्राचीनतम नाम है। यह शिव का प्राचीनतम मूर्ति है। शैव धर्म में कई संप्रदाय हैं। पशुपालन संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय। संस्थापक हो गया कौन? तो लकुलिस। ग्रंथ हो गया पशुपत सूत्र। इसके अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। कपालिक संप्रदाय यह भैरव को पूजते हैं। यह अतिवादी हैं। कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी होते हैं। कश्मीरी शैव संस्थापक वसुगुप्त हैं। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। लिंगायत इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक हो गए ऋषि अल्लव एवं वशव। शाक्य धर्म, यह देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या, जो कि असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप
शारदा देवी को पूजा जाता है। यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक हो गए मखली पुत्र गोशाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। महावीर के साथ तपस्या की थी। यह भाग्यवादी होते थे। यह भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार अजातशत्रु संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय अब देखते हैं हम लोग। इसका संस्थापक कौन हो गया? तो संजय बेलपुत। उच्छेदवादी अजीत कैस कंबलिन। अकर्मवादी हो गया पूरन कश्यप। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं फारस का आक्रमण। हखमानी वंश का था। हखमानी वंश। शासक कौन हो गए? तो डेरियस, दारा और दारई बाहु। समय हो गया कब हुआ था? तो ये 520 से लेकर 515 एडी के बीच हुआ था। 1518 बीसी में हुआ था। डेरियस ने सिंधु के आसपास इलाकों को विजित कर लिए एवं उसे अपना 20वां प्रांत बनवा लिया। हेरोडोटस पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार यहाँ से उसे 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। हेरोडोटस इतिहास का जनक है। हेरोडोटस कौन है? तो ये हो गया आपको इतिहास का जनक कहा जाता था हेरोडोटस को। यह उसके कुल राजस्व का 1/3 था। फारस आक्रमण की जानकारी उसके 3 अभिलेखों से मिलती है। तो ये हो गया आपको नक्श ए रुस्तम, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, पेरिपल्स से। डेरियस के पुत्र जरखचीज ने छयाकर्ष भारतीय धनुर्धरों को अपनी सेना में नियुक्त किया। अब देखते हैं हम लोग क्या ग्रीक यूनानी का आक्रमण देखते हैं। तो अलेक्जेंडर और सिकंदर दोनों एक ही हो गए। इनके पिता कौन हो गए? तो इनके पिता हो गए फिलिप। अलेक्जेंडर के पिता हो गए फिलिप हो गए। गुरु हो गए अरस्तु। यह मकदूनिया मैसिडोनिया का शासक था। गंधार तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झेलम बिस्ता हाइड्रेस्पिस का युद्ध 326 बीसी में सिकंदर वर्सन पोरस के साथ हुआ। पोरस का राज्य झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य स्थित था। पोरस पराजित हुआ। पोरस क्या है? तो ये पराजित हुआ। सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ एवं उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर मंडनीस नामक दार्शनिक से
प्रभावित हुआ। मंडनिस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर गया। उसने भारत में 3 शहर बसाया। उसने कितना 3 शहर बसाया। निकेया, बहुकाफेला या बुकाफेला, अलेक्जेंड्रिया। 3 इतिहासकार उसके सिकंदर के साथ भारत आए। निर्यातक नौसेना का प्रमुख। निर्यातक नौसेना। अन्य सिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस। थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होती है।